छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से लगे आलोर गांव में देवी का एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में देवी मां की लिंग रूप में पूजा होती है। इसके पीछे मान्यता यह है कि शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। यहाँ शिव और शक्ति की पूजा एक साथ लिंग स्वरूप में होती है। इसीलिए इस देवी को लिंगेश्वरी माता कहा जाता है। आलोर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी को लिंगे गट्टा कहा जाता है। इस छोटी पहाड़ी के ऊपर बड़ा सा चट्टान है। उस पर एक विशाल पत्थर है। इस पत्थर की संरचना कटोरे के जैसी है। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में एक सुरंग है, जो इस गुफा का प्रवेश द्वार है। इस सुरंग का द्वार इतना छोटा है कि बैठकर या लेटकर ही यहाँ प्रवेश किया जा सकता है। हर साल आते हैं हजारों श्रद्धालु। इस अनोखे गुफा के अंदर 25 से 30 आदमी बैठ सकते हैं। गुफा के अंदर चट्टानों के बीचों बीच शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 फुट है। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई पहले बहुत कम थी, जो समयानुसार बढ़ रही है। परंपरानुसार इस प्राकृतिक मंदिर में प्रतिदिन पूजा नहीं होती है। इस मंदिर का कपाट केवल साल में एक दिन ही खुलता है। इसी दिन यहाँ विशाल मेला भी लगता है। संतान प्राप्ति के लिए लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं। यहाँ हर वर्ष हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के बाद आने वाले बुधवार को इस प्राकृतिक देवालय को खोल दिया जाता है। इस पूरे दिन श्रद्धालु लिंगेश्वरी माता के दर्शन करते हैं। पूरे दिन माता की पूजा अर्चना की जाती है। लिंगेश्वरी माता से जुड़ी है कई मान्यताएं। 2 खास और प्रचलित मान्यता है। पहली मान्यता संतान प्राप्ति को लेकर है। कहा जाता है कि यहाँ निसंतान महिला अगर अर्जी लगाते हैं तो संतान की प्राप्ति जरूर होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति को खीरा चढ़ाना होता है। प्रसाद के रूप में चढ़े खीरे को पुजारी पूजा के बाद दंपति को वापस लौटा देता है। दंपति खीरा को अपने नाखून से चीरा लगाकर 2 टुकड़ों में तोड़कर इस प्रसाद को ग्रहण करना पड़ता है। वहीं दूसरी मान्यता भविष्य के अनुमान को लेकर है। एक दिन की पूजा के बाद जब मंदिर बंद कर दिया जाता है तो मंदिर के बाहर सतह पर रेत बिछा दी जाती है। इसके अगले साल इस रेत पर जो पदचिन्ह मिलते हैं, उससे पुजारी अगले साल के भविष्य का अनुमान लगाते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि कमल का निशान हो तो धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। हाथी के पांव के निशान हो तो उन्नति होती है। घोड़ों के खुर के निशान हो तो युद्ध, बाघ के पैर के निशान हो तो आतंक और मुर्गियों के पैर के निशान होने पर अकाल होने का संकेत माना जाता है। मां लिंगेश्वरी मंदिर कोंडागांव कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग से कोंडागांव छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप अपनी कार या बस द्वारा यहां पहुंच सकते हैं। बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर जैसे शहरों से कोंडागांव के लिए नियमित बसें उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा रायपुर और जगदलपुर है। रायपुर हवाई अड्डे से कोंडागांव लगभग 250 किलोमीटर है और जगदलपुर से कोंडागांव की दूरी 70 किलोमीटर है। यहां से टैक्सी या बस के माध्यम से कोंडागांव पहुंच सकते हैं। यदि आप धार्मिक यात्रा पर हैं, तो मंदिरों के आसपास कुछ आश्रम और धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं, जहां रुकने की व्यवस्था है। कोंडागांव में कई छोटे गेस्ट हाउस हैं, जो बजट पर्यटकों के लिए उपयुक्त। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में लाइक, कमेंट जरूर करें।